अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा जहाँ पे यूपीआई के ट्रांजैक्शन के ऊपर 1.1% का चार्जेस लगाने की बात की जा रही है अगर 2000 तक का ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से कई लोगों ने इस न्यूज़ को गलत तरीके से पढ़ा है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कहीं पे भी चार्जेस लगाए ही नहीं गए हैं। इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअल में हेडलाइंस कुछ इस तरीके से है कि NPCI हैज रिकमेंडेड अप टू 1.1% इंटरचेंज फी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन ओवर 2000 विया PPI। अब इसमें जो ये PPI है यही मेन जड़ है। PPI का मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सिंपल वे में बोलूँ तो PPI का मतलब है वॉलेट। जैसे कि पेटीएम में आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखता है, उस तरीके की वॉलेट को बोला जाता है PPI। अब सबसे पहले आम आदमी की बात करते हैं। मैं किसी को गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी पे यूज़ करके मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ मान लीजिए, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से, यानी कि मेरा गूगल पे मैंने यूज़ किया है, मेरा बैंक है समझ लीजिए कोई SBI बैंक है, तो मैंने मेरे गूगल पे से बैंक यूज़ करके मैंने किसी को पैसे भेज दिए, तो वो चले गए उसके बैंक में। तो अब मेरा जो ट्रांसफ़र है वो बैंक टू बैंक हो गया, तो इसमें आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं कटेगा। अब दूसरी बात, अगर आप सेम चीज़ ऐसे ही बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किसी मर्चेंट को कर रहे हैं तो भी आप लोगों को पैसा नहीं कटेगा, ना वो मर्चेंट को पैसा कटेगा। ये बैंक टू बैंक जो ट्रांसफ़र है ये 100% फ्री है। कई जगहों पे आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बताया जाते रहता है। तो उस शक्ल में हम लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा पेटीएम वॉलेट में पहले डाल देते हैं, यानी कि पहले वो पेटीएम के पास चला गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पेटीएम वॉलेट से वहाँ पे मर्चेंट को पेमेंट करते हैं। अब वैसे उस तरीके के ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। और जहाँ पे ये मैंने अपने बैंक से जो वॉलेट में डाला है पैसा पेटीएम वॉलेट में, तो पेटीएम को भी यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, मेरे को नहीं लगेंगे, पेटीएम को लगेंगे। अब जो ये 1.1% की बात की जा रही है ये अप टू 1.1% है, यानी कि अप टू मतलब लास्ट वहाँ तक 1.1% तक हो सकता है। बाकी के नीचे जो भी है 0.15% भी जो है ना एक जगह है जहाँ पे, और उसे ऐसे करते 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 ज़्यादा 1.1 तक हो सकता है। अब फिर से आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपसे कोई दोस्त पैसे मांगता है, जैसे नॉर्मली होता है ना, भाई एक 5000 10,000 रुपये भेज दो, तो आप 5000 10,000 उसको भेज देते हैं तो उसको रिसीव हो जाते हैं। तो देखिए मैं अगर गूगल पे से भेज रहा हूँ तो वो गूगल पे से नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरा गूगल पे में मेरा अकाउंट लिंक है बैंक का, तो वो अकाउंट से मेरे पैसे कट हो रहे हैं, डायरेक्ट कट होके उस लड़के को चले जा रहे हैं, और उसके भी जो मेरे दोस्त के भी जो है वो बैंक में जा रहे हैं, ना कि गूगल पे में जा रहे हैं, वो भी गूगल पे के थ्रू से बैंक में जा रहे हैं। तो ये जो हम UPI यूज़ करके हमारे बैंक से जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये बिल्कुल भी फ्री है। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ गए थे, न्यूज़ सुनते ही जो है ना सबके दिमाग में यही आया था कि अब से हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो हमारे पैसे कटेंगे। भाई ये गवर्नमेंट पहले UPI बोल के फ्री कर रही थी, फिर उसके बाद जाके आप पैसे लगा रही है, लेकिन नहीं, आपके ऊपर कुछ भी लगाया नहीं गया है। तो आप अभी भी जो है ना UPI पे फ्री में पैसे भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। डिटेल में नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करो, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।